ऐलान हुआ तो असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के सामने आने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातें बशमूल साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ने भी दीगर लीडरान की तरह अपने अपने तासुरात पेश किए। जहां सियासी जमातों ने शेड्यूल का खैर मकदम किया, वहीं आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की इलेक्शन हुकाम से अपील की और जो शक व शुबहात है, जो भाम है, उसको दूर करने का मुतालबा किया। आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था ये अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ही अभी कुछ हफ्ता भर पहले डायरेक्शन दी थी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के और दूसरे कुछ ऑफिसर को अपने अपनी डिस्ट्रिक्टों से हटा के दूसरे, मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन दी थी, तो मेरे ख्याल में वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसी पर अमल किया है। उनको शायद हफ्ता लगा, उनको भी शायद यकीन नहीं था इलेक्शन होगा कि नहीं, इसलिए आज उन्होंने भी ज़बरदस्त जल्दी 2 घंटों में पूरी लिस्टें निकाली। और 2 घंटों में मुझे नहीं लगता है, बस ज़रा या तो 1 हफ्ते से वो सोच समझ के किए या जल्दी में बगैर सोची समझे किए। लेकिन ठीक है, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो फिर जो परमानेंट रहेंगे, नॉर्मली एक डीसी एक एसपी को 3 साल मिलते हैं मिनिमम, 2 साल तो कम से कम। हमने इधर देखा है कि 6 महीने ट्रांसफर हो रही है, 2 महीने ट्रांसफर हो रही है, तो वो भी एक काम में बाधा पड़ता है कि अभी उसको मालूम ही है जोग्राफिया अपने डिस्ट्रिक्ट का समझ रहा, तब तक जोग्राफिया समझ गया, तब तक हिस्ट्री बदल गई। तो ये तमाम चीज़ें कमी रहती हैं क्योंकि उसमें फीडबैक ऑफिसर का रहता है। बहरहाल आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट्स का ऐलान किया तो मुझे उम्मीद है कि खुशी की लहर होगी पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में। आवाम ने एक राहत महसूस की होगी। हता कि ये बड़ा ऐलान इस लिहाज से नहीं क्योंकि हमारा दर्जा जो है वो घटाया गया, स्टेटहुड नहीं है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई दरवाज़ा खुला नहीं, इसीलिए एक बड़ी राहत है। अफसरशाही ने बोलबाला कायम किया था हमारे जम्मू कश्मीर में और हर सतह पर मनमानियाँ हो रही है, हर सतह पर शमाई नहीं हो रही है। कान बंद है सरकार के, अफसरों के, और जो अफसर यहाँ के नहीं, यहाँ के कैडर के नहीं, पुलिस में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, अक्सर ऑफिसर्स बाहर से। ही स्वागत योग्य कदम लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत देर से इंतज़ार था कि यहाँ चुनाव होंगे, बेशक इनको डिस्टर्ब करने के लिए कई कोशिशें भी हुई और जल्दी इलेक्शन होंगे और 4 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिलेगी और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारा हमेशा से ये रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस साथ में हमारे को ये गिला है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये एक किस्म के आई वॉश हो रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए हम कश्मीर में इलेक्शन कर रहे हैं, जो कि जो पावर्स जो ऑलरेडी इन्होंने गवर्नर को दे चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल जो कल गवर्नमेंट बनेगी उनके हिस्से में क्या आएगा ताकि वो कश्मीर का मदावा करें। वो क्लैरिटी भी अगर मिल जाती, चूँकि अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं। और हम जानते हैं व्हाटएवर सेड एंड डन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ जो बिहेवियर है, इट्स फुल ऑफ प्रेजुडिस, इट्स फुल ऑफ बायस। आप जानते हैं कि वो बीजेपी को फेवर करते हैं और करते आए हैं, और जो यहाँ की बाकी पार्टीज हैं उनके साथ वो कितना हॉस्टाइल रहे हैं। और जैसे आपने आउटगोइंग डीजी के बारे में बात की, आप खुद जानते हैं कि वो कैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे थे, ऑल्दो दैट इज नॉट हिज ज्यूरिसडिक्शन। हिज ज्यूरिसडिक्शन, हिज पर्व्यू लाइज इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सो ऑफ कोर्स वी also have an apprehension that this
election should be free and fair. It should not favor any one political party and BJP in this case. इलेक्शन हमारे लिए फेस्टिवल है। अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट इलेक्शन को भी हमने फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया और अभी असेंबली इलेक्शंस को हम उसी सेपरेट से सेलिब्रेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया श्रीनगर आया था और मुझे लगता है कि उस दिन भी हमने क्लियर किया था कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि बहुत जल्द से जल्द इलेक्शन आ जाएं और ये डेमोक्रेसी की जीत है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट की थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, उसको निभाने का काम है। और बहुत सारी डिमांड हमारी रही कि यहाँ स्टेट दी जाए और इलेक्शन कराया जाए जी, लेकिन एक डिमांड तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं की, उल्टा जो पावर्स बचे कुचे थे आने वाली हुकूमत के पास वो भी ख़त्म किए जी। तो अभी इलेक्शन अनाउंस किया। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है, हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमीशन के डिसीजन का। कांग्रेस पार्टी तैयार है, इंशाल्लाह हमारे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में कैंडिडेट मौजूद हैं, तैयार हैं।